My dear students, I hope all of you are safe and healthy at your home. Beta, today we are going to start our next chapter, weather, climate and adaptation of animals to climate. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अच्छा चलिए, आप सबको पता है कि जब जो हमारा स्काई है वो क्लाउडी हो तो हम घर से अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा अम्ब्रेला लेकर जाओ, रेन हो सकती है। यस, आपने भी देखा होगा कि जब भी फैमिली के अंदर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, कोई फैमिली प्लानिंग या घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप वेदर रिपोर्ट चेक करते हो कि उस दिन बारिश तो नहीं है, उस दिन मौसम ठीक रहेगा। ठीक है, कोई गेम चल रहा है तो उस वक्त भी, कोई इवेंट है, कोई गेम ऑर्गेनाइज होना है तो उस वक्त भी क्या होता है बेटा, वेदर चेक किया जाता है कि उस दिन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हैव यू वंडर्ड व्हाई? तो क्या आप सोचते हो ऐसा क्यों होता है? यस बेटा, कि जो द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। यस, इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. Many of our activities are planned based on the weather predicted for the day. हमने तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वेदर है जो आपके गेम को, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा टीवी में जब भी न्यूज़ देखते हैं तो उसके बाद वेदर रिपोर्ट बताई जाती है। न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोज़ हैं, उनके ऊपर भी वेदर रिपोर्ट आती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर ये वेदर है क्या? तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वेदर, वेदर है क्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी। यस, we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. आपने कभी न्यूज़पेपर पर देखी हो वेदर रिपोर्ट या कभी न्यूज़ चैनल्स में वेदर रिपोर्ट को पढ़ा हो तो आपने देखा होगा वो हमेशा उस वेदर रिपोर्ट में बताते हैं आज का टेम्परेचर इतना है, दिल्ली का इतना है, ठीक है, चेन्नई का इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, रेनफॉल के चांसेस कितने हैं, वो सब उसके अंदर 24 आवर के अंदर उस एरिया का ये रिपोर्ट हमें बताते हैं। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे, और उस दिन का वेदर रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करते हैं। अब हम आप सबको ध्यान होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी होती है बेटा मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, कि एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। जो रेनी सीज़न होता है उस दौरान क्या होती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है बेटा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेस की आपको वेदर रिपोर्ट शो की हुई है। यस, अभी वेदर रिपोर्ट बनाता कौन है? चलिए, द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग है, जो वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो ये सारी रिपोर्ट तैयार करता है। सैटेलाइट से पिक्चर आती है उनके पास, ठीक है, तो वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं उस डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया के पास, उस डिपार्टमेंट के पास उस पर्टिकुलर एरिया का सारा डाटा होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड एट्सेट्रा, और उस सब को कलेक्ट करके वो एक वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आपके लिए एक एक्टिविटी है। आप लोगों ने इस एक्टिविटी में क्या करना है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने नेबर से भी बोरो कर सकते हैं उसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आपको उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ओके, और पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, नाउ record the information from the weather report collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the column according to the data in the chart that you have prepared. आपने क्या करना है, जो फर्स्ट आपको शो की हुई है
आपको बताया हुआ है कि पर्टिकुलर प्लेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है, मिनिमम कितना है, रेनफॉल कितनी है, तो वो सब ह्यूमिडिटी की परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। चलिए डियर स्टूडेंट, ये रेनफॉल क्या होता है देखते हैं और कैसे इसको मेज़र करते हैं। रेन हम सबको पता है रेन क्या होती है एक्चुअल में। जो वाटर वेपर कंडेंस्ड हो जाते हैं वो क्लाउड बनाते हैं, और वो जो क्लाउड हैं वो जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं वो रेन की फॉर्म में अर्थ पर आ जाती हैं। यस, तो जो रेनफॉल है उसे मेज़र कैसे करते हैं, तो रेनफॉल मेज़र करने के लिए बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं रेन गॉज। ये रेन गॉज एक्चुअल में क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर है इसके अंदर लगा हुआ, उसमें जैसे आपके स्केल के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ना, स्केल के ऊपर डिवीज़न बने होते हैं, सेम ऐसे ही सिलेंडर के ऊपर भी डिवीज़न बने होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक फनल, एक कीप लगी होती है टू कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, तो ये है रेन गॉज। रेन गॉज से हम रेन फॉल है उसे मेज़र करते हैं। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि डू ऑल दी 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। क्या वीक के 7 days के अंदर डेली मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम होता है, वेरी करता है। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। हम देखते हैं कि एक दो दिन में एक दो पैरामीटर्स हैं वो सेम हो सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पर डेली वो चीज़ें सेम नहीं होती। ओवर अ वीक, एक हफ्ते के दौरान, देयर में बी कॉन्सिडरेशन वेरिएशन, उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि वेदर क्या हुआ बेटा, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। ठीक है, किसी प्लेस की डे टू डे कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड और स्पीड, इनको ध्यान में रखते जब हम किसी जगह की डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की उसको प्रिडिक्ट करें तो वो क्या बन जाता है, वेदर बन जाता है उस प्लेस का। यानी कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और जो दूसरे फैक्टर हमने देखे रेनफॉल, विंड स्पीड, तो ये सब इन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे बाय डे एंड वीक आफ्टर वीक। जैसे कि आपको पता होगा, आपने खुद भी देखा होगा, आप सुबह आपने देखा कि बहुत तेज़ धूप थी। ठीक है, और थोड़ी देर में क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई, रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यानी कि वेदर चेंज होता रहता है। जैसे हम कहते हैं कि वेदर इज़ टू ह्यूमिड, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बड़ा गर्म दिन मौसम था। ठीक है ना, द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन बी वेराई ओवर एवरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अभी हमने देखा है सुबह तो बड़ा सनी डे है और थोड़ी देर में क्लाउड्स आ गए और रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वेदर है वो सेकंड्स में, मिनटों में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसने भी यही एग्जांपल दिया है, इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर। ठीक है, फ्रॉम नाउ here and it start raining heavily, और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट। मान लो बहुत तेज़ बारिश आ रही है और कुछ ही मिनट के अंदर बारिश हट जाए और ब्राइट सनशाइन आ जाए। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस, आपने इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस सुने होंगे। आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और कोई ईजी चीज़ नहीं है किसी एक जगह के वेदर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यस डियर स्टूडेंट्स,
लुक एट द ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है नीचे जिसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग और मेघालय का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर शो किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये रहा। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टेबल। आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, फ्रॉम दिस टेबल हमें क्लियर हो रहा है क्या, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। हर रोज़ रिकॉर्ड होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, क्या आप जानते हो कि ये टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होता है? तो देखिए, बूझो क्या कह रहा है कि आई वॉन्डर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली, कि वेदर है जो वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो जाता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। चलिए देखते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। हमें पता होना चाहिए जितने भी चेंजेस हैं वो कौन कॉज कर रहा है, सन। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर। एक्चुअल में सन क्या है, एक बहुत सारी गैसेज का एक क्या है, ह्यूज स्फीयर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. सन से जो एनर्जी मिल रही है वो इतनी ज़्यादा है कि अर्थ के ऊपर जो हीट और लाइट का सोर्स है वो कौन है, सन है। तो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन द वेदर। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है, जो वेदर में चेंजेस ला रहा है। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and the atmosphere play important role in determining the weather at a place. जो हमारी अर्थ एनर्जी absorb कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, या ओशियंस हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा किसी भी प्लेस के वेदर को प्रिडिक्ट करने में। इफ़ यू लिव इन नियर सी, अगर आप सी के नियर कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं तो you would have realized that the weather at your place is different from a place in desert or near a mountain। तब आपको पता लगेगा कि जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ का वेदर डेजर्ट के वेदर से और माउंटेन के वेदर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हैं बेटा उनको मेज़र करने के लिए स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जिन्हें बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर। क्या आप बता सकते हो कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब मिनिमम? यस, रिकॉल करो बेटा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जनरली आफ्टरनून, दोपहर के टाइम होता है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर है जो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड? इसलिए अब आपको समझ आया होगा कि वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन आफ्टरनून, क्योंकि उस वक्त दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। और दोपहर के कंपैरिजन में सुबह के टाइम थोड़ा रिलैक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर कम होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।